क्या हो गया सर? मतलब इतनी तेज गिरावट, हम कमजोरी को लेके कॉशियस थे, लेकिन इतनी तेज गिरावट आएगी ये तो क्या एंटिसिपेट तो नहीं किया था? नहीं, इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था और आउट ऑफ सिलेबस ही है। कहने में कह सकते हैं कि थोड़ा शायद भारतीय बाजारों ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की हो कल, लेकिन और कल जो कमज़ोरी हुई है, ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन से नैस्डैक मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, 2-3 दिन से डाउ संभलने की कोशिश कर रहा है, और कल उसके अच्छे संकेत भी दिए, लेकिन एक ही दिन में तस्वीर तेज़ी से बदलती हुई दिखी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बदलने के पीछे कोई खास बड़े कारण थे नहीं। जैक्सन हॉल की जो बैठक शुरू हुई है कल से, कल वैसे भी कुछ था नहीं, कल मेल मिलाप था, हालचाल पूछने वाला सिस्टम था। आज भाषण देंगे फेड चेयरमैन, लेकिन उस भाषण के पहले ही अमेरिका के बाजार ढीले हो गए, और ढीले होने में बार बार वही दो फैक्टर है जिनकी वजह से कल तेजी बनती दिखी है, वही बॉन्ड यील्ड और वही आपका डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर निकला है, एकदम तेजी से जो ऊपर आया है 104.25 तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये 2.5 महीने की ऊंचाइयों पर आता हुआ दिखा है, और यहाँ से सबसे बड़ी चिंता बनी है। डॉलर मजबूत मतलब बाकी सारी एसेट्स कमज़ोर, चाहे वो फिर मेटल्स हो, और चाहे दूसरी करेंसीज हो, चाहे फिर आपका कच्चा तेल हो, और सबसे ज़्यादा इक्विटी, जिन पर ये सीधा सीधा असर डालता है। तो डॉलर का मजबूत होना शेयर बाजारों के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती, और वही होता हुआ कल दिखा है। इसके साथ आग में घी डालने का काम किया है वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स ने। ठीक है, अब बॉन्ड यील्ड्स वैसे अच्छे खासे ठीक ही चल रहे थे, लेकिन वो भी कल 4.25% के ऊपर निकले, एक बार 4.35% तक भी पहुंचे थे, जो कि 16 साल की ऊंचाइयों पर बॉन्ड यील्ड्स फिर से पहुंचते हुए दिखे। तो वो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर होने का और वापस से डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने का, ये दोनों ही जो हमारे लिए बड़े खतरों वाली बात है, वो कल अमेरिका में होती दिखी। इसलिए अमेरिकी बाजारों में रिएक्शन बढ़ा तेज आया। एक तो ये तो ट्रिगर्स, कल ट्रिगर्स से गिरे। ट्रिगर्स के साथ साथ जो बड़ी चिंता की बात थी कल अमेरिका में, वो ये कि आप देखिए बिकवाली चौतरफा हुई है। करेक्ट। डाउ कमजोर रहेगा ये तो हमें अंदाजा था। हमारे बाजार बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स तो कमजोर ट्रेड कर ही रहते हैं ना, 70 पॉइंट करीबन कमजोर थे, ठीक है, नेगेटिव हो गए थे ऊपर से। लेकिन नैस्डैक इंडेक्स, नैस्डैक तो 2.25 ऊपर था। ये बहुत शॉकिंग। तो नैस्डैक में तो ज़्यादा गिरावट हुई है, ऐसे देखा जाए तो कायदे से वो तो 2.25 ऊपर दिख रहा था एनवीडिया के रिजल्ट्स के चलते, लेकिन ज़्यादा मुश्किल मामला तो नैस्डैक में हुआ है। अब दोनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो अचानक से बदले। इसका अंदाज़ा कल कम था, शायद अमेरिका को भी कम रहा होगा और हमें भी बिल्कुल नहीं था, और इसी वजह से तेज़ गिरावट कल अमेरिका में होती दिखी। अच्छा सर, ये जैक्सन होल सिंपोजियम का जिक्र किया, ऐसी क्या दहशत है सर? ये तो एक मेल मिलाप का सेशन है और कोई नई बात तो है नहीं। अब रेट हाइक एक होनी है, चाहे एक अगले महीने हो या फिर नवंबर की तरफ हो। ऐसा क्या है, इतना क्या दहशत है, इतना डर है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कल की गिरावट में कोई जैक्सन होल का कोई योगदान है। अच्छा। उनका है भी नहीं योगदान। अच्छा। बेचारा, उनको फिर बिना मतलब हम दोष भी नहीं देंगे। उन्होंने कल कुछ ऐसा किया नहीं, कुछ कहा नहीं। कल गिरे हैं तो पूरी तरह से दो ही विलेन है, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स। ठीक है, और आज भाषण देंगे वहाँ पर गवर्नर साहब। एक चीज़ हम भी जानते हैं, फेड चेयरमैन साहब, कभी भी जैक्सन हॉल में डिसाइड नहीं होता कि ब्याज दरें क्या होंगी। ठीक है, वो एक डायरेक्शन, इकोनॉमी की सिचुएशन, दुनिया भर की इकोनॉमी का हाल, इस पे अपना अपनी राय रखने वाला वो मामला होता है। ब्रॉडर आउटलाइंस पे बात होती है, ऐसे कोई डिटेल में जाकर के अमेरिका में हम ये कर देंगे, अमेरिका में वो करने वाले, वैसा कुछ होगा नहीं। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी तरफ से या इस बैठक की वजह से। इनफैक्ट मैं ये सोचता हूँ कि इस बैठक के बाद हो सकता है मार्केट सुधर जाए। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी आप कमज़ोर होकर गए हैं अच्छा खासा नुकसान के साथ, तो एक आध दिन और अमेरिका गिरे तो फिर या वो हो जाए, तो उसके बाद मुझे लगता है जैक्सन हॉल में ऐसे कोई बहुत नेगेटिव आएगा, इसकी संभावना कम है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फेड चेयरमैन ये कहे भाई कि पूरी दुनिया में अभी भी महंगाई बड़ी चिंता की बात है, और सारी इकोनॉमी लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, सब लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, वैसा हाल है। तो उसको देखकर थोड़ा बहुत ग्रोथ कम हो सकता है, असर आ सकता है। और मेरे ख्याल से शायद इसी डर से कुछ हद तक हो सकता है कि अमेरिकी बाजार इस बैठक के पहले हल्के होने के लिए एक बहाना ढूंढ रहे हो, और बहाना आपको डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ने दे दिया। सो आई थिंक यहाँ से कोई बड़े संकेत आएंगे, और कमजोरी के कमोवेश पता है, अब कुछ नया आ जाए वो तो अपने को पता नहीं, बट जो जनरली अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रेंड रहा है जैक्सन हॉल में जो बातचीत करने का, वहाँ से जो कुछ हो सकता है वो अमेरिकी बाजारों को पता है। सो आई थिंक कल का गिरावट में इनकी चाय पानी और इनकी जो कॉन्फ्रेंस है उसका योगदान नहीं है। दोष देना इनको दोष देना ठीक नहीं है। ठीक है। जी।